हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड अ नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 26, दर्जी की कहानी। इस कहानी में हम एक ऐसे दर्जी की अनोखी घटनाओं और उसके साहसिक कारनामों के बारे में जानेंगे जो अपने शिल्प में माहिर होते हुए भी मुश्किल परिस्थितियों और लोगों के खेल में फंस जाता है। यह कहानी ह्यूमर, रोमांच और चतुराई से भरपूर है और हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी बुद्धि और धैर्य ही किसी भी संकट से बचने का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड 26, दर्जी की कहानी। ऐ बादशाह ज़माना, जान लीजिए कि जो हादसा मेरे साथ कल ही गुजरा था वो इतना अजीब और गजब का था कि अब तक मेरा दिल दहल रहा है। और यह वही किस्सा है जो मुझे उस कुबड़े हंचबैक से मिलने से ठीक पहले हुआ था। किस्सा यूं है कि सुबह सुबह मैं अपने एक दोस्त की शादी की दावत में शामिल था। उसके घर पर शहर के तकरीबन 20 लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ दर्जी, कुछ रेशम काटने वाले, कुछ बढ़ी और अलग अलग हुनर वाले कारीगर। सूरज जरा सा निकला ही था कि हमारे सामने तरह तरह का खाना सजाया गया और हम सब खाने ही वाले थे कि तभी घर का मालिक भीतर आया। उसके साथ एक अजनबी नौजवान था। ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत कि देखकर दिल ठहर जाए। उसके कपड़े इतने शानदार थे कि हर कोई बस उसे ही देखने लगे। वह बगदाद का रहने वाला था और उसके चेहरे की रौनक मानो चांद की तरह दमक रही थी। मगर उसकी एक टांग लंगड़ी थी। वो लड़का हमारे पास आया, हम सबको सलाम किया और हम भी उठकर उसका इस्तकबाल करने लगे। मगर जैसे ही वो बैठने ही वाला था, उसकी नजर हमारे बीच बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी एक नाई था और बस उस लड़के का रंग बदल गया। उसने अचानक बैठने से इनकार कर दिया और जाने को तैयार हो गया। हम सब हैरान रह गए। हमने उसे रोका। मेजबान ने भी कसम खाई कि वह कहीं नहीं जाएगा। उसने पूछा, भाई ये क्या बात हुई? तुम आए और बिना वजह लौटने लगे? वजह तो बताओ। नौजवान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, खुदा की कसम, ए मेरे मेजबान, मुझे मत रोको। मेरी इस बेइज्जती और बेचैनी का कारण वही बैठा हुआ नाई है। वही मनहूस, वही काले भाग्य वाला, वही बदकिस्मत इंसान जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं कसम खाता हूं, मैं कभी उसके साथ एक जगह नहीं बैठूंगा। यहां तक कि मैं उस शहर में भी नहीं रह सकता जहां ये मौजूद हो। यही वजह है कि मैंने हमेशा के लिए बगदाद को छोड़ दिया था। मगर अफसोस, अभी इस शहर में आए एक ही रात गुजरी थी और आज ये फिर मेरे सामने आ टपका। नहीं, अब मैं एक दिन भी यहां और नहीं ठहरूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। घर का मालिक हैरत से बोला, या खुदा, यह नौजवान बगदाद का रहने वाला है और एक मामूली से नाई की वजह से इस कद्र परेशान और बदहवास है। हम सबने उस पर नजर डाली और कहा, भाई अब तो तू हमें सारा किस्सा सुना ही दे। आखिर इस नाई से तेरी इतनी नफरत क्यों है? कौन सा गम है जो तुझे सताता है? नौजवान ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा तमतमा उठा और उधर वो नाई जो हमारे बीच बैठा था, उसका रंग सफेद से पीला और पीले से मटमैला पड़ गया। नौजवान ने बोलना शुरू किया, ऐ दोस्तों सुनो, मेरा नाम मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं बगदाद का रहने वाला हूं। मेरा बाप शहर के सबसे बड़े सौदागरों में से एक था। अल्लाह की रहमत से उसे संतान में सिर्फ मैं ही मिला था। जब मैं बड़ा हुआ, जवानी में कदम रखा, तभी किस्मत ने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। वह मर गया और मुझे छोड़ गया। बेइंतहा दौलत, नौकर चाकर, गुलाम, सब कुछ मेरे हवाले कर गया। मैं अच्छे कपड़े पहनता,
अच्छे खाने खाता और शानो शौकत से जीता था। मगर अल्लाह ने मुझे औरों से अलग बनाया था। मेरे दिल में औरतों के लिए अजीब सी नफरत थी। मैं उनसे दूर भागता था। एक दिन की बात है, मैं बगदाद की गली से होकर जा रहा था कि अचानक सामने से औरतों का एक झुंड आ गया। मुझे जैसे ही उन्होंने देखा, मैं उनसे बचने को एक तंग गली में मुड़ गया। वह गली बंद थी, कोई रास्ता नहीं निकलता था। मजबूरी में मैं उस गली के कोने में बने पत्थर के चबूतरे पर बैठ गया। मैं कुछ ही पल बैठा था कि सामने वाले घर की खिड़की खुली, और खुदा की कसम, मैंने जो देखा वह मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़की से एक हसीन चेहरा झांका, जैसे चांद अपनी पूरी रौनक पर हो। उसका रूप ऐसा था कि देखते ही दिल बेचैन हो जाए। वह एक नाजुक सी लड़की थी, जिसकी सुंदरता बयान से बाहर थी। उसने खिड़की पर रखे फूलों में पानी डाला, फिर इधर उधर देखा, और अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। हमारी नजरें मिली, और मैं जैसे पत्थर का बन गया। वह घबरा कर झटपट खिड़की बंद कर गई और अंदर चली गई। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एक झलक ने मेरे दिल में आग लगा दी। वो आग जिसने मेरी पूरी जिंदगी जला डाली। मेरे दिल का सारा सुकून, सारी नफरत, सब कुछ बदल गया। औरतों से जो नफरत थी, वो पल भर में मोहब्बत में बदल गई। उस हसीना का चेहरा मेरे दिल और मेरी रूह पर नक्श हो गया। और फिर मैं उसी के ख्यालों में डूबता चला गया। मैं वहीं पत्थर के चबूतरे पर बैठा रहा, दुनिया की तमाम चीजों से बेखबर, जैसे समय खुद रुक गया हो। सूरज ढलने को था कि अचानक शहर के काजी अपने नौकरों के साथ सवार होकर गुजरने लगे। उनके पीछे उनके गुलाम और सेवक थे। वह अपनी सवारी से उतरकर उसी घर में घुसे, जहां मैंने उस हसीना को खिड़की से देखा था। तुरंत ही मुझे समझ आ गया, वह उसकी ही पिता हैं। मेरा दिल भारी हो गया और मैं अपने घर लौट आया, दुख में डूबकर अपने कालीन बिस्तर पर लिपट गया। मेरे हाथ की नौकरानियां भी मेरे पास आईं, बैठी, मगर मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या बताऊं। वे मुझे देखकर रोने लगीं और मेरी तकलीफ पर आंसू बहाने लगीं। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ते ही जान गईं कि क्या बात है। वह मेरे सिर के पास बैठी और मृदु स्वर में बोली, ओ मेरे बेटे, मुझे पूरी बात बता दो, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचाने में मदद करूंगी। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई, अपनी तकलीफ और उस लड़की पर अचानक सवार हो गए प्यार की दास्तान। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरे बेटे, यह लड़की बगदाद के काजी की बेटी है। उसके पिता उसे पूरी तरह छुपा कर रखते हैं। जिस खिड़की में तुमने उसे देखा, वह उसका कमरा है, जबकि उसके पिता निचले मंजिल पर बने हॉल में रहते हैं। वह अक्सर अकेली रहती है। मैं उस घर में जाती रहती हूं, इसलिए तुम्हें उसे पाने का रास्ता सिर्फ मेरे जरिए ही मिलेगा। अब अपने दिमाग को काम में लगाओ और हौसला रखो। उसके ये शब्द सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठकर खड़ा हुआ, तो मेरे लोग मेरी सेहत देखकर खुश हुए। कुछ दिन बाद वही बूढ़ी औरत फिर आई, इस बार चेहरे पर कुछ उदासी थी। उसने कहा, ओ मेरे बेटे, मत पूछो कि मेरी कोशिश उसके साथ कैसी रही। जब मैंने उसे सारी बात बताई, उसने मुझसे गुस्से में कहा, तुम अगर मौन न रखोगी, ए बुरी नसीब की औरत, और ऐसी बातें करोगी, तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुम्हारे लायक है, और तुम्हें भयानक मौत दे दूंगी। मेरी तकलीफ और बढ़ गई। पड़ोसी भी मुझे देखने आने लगे और सोचने लगे कि शायद मेरी उम्र लंबी नहीं। कई दिनों के बाद वही बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने मेरा कान पकड़कर धीरे धीरे फुसफुसाया, ओ मेरे बेटे, मैं तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद करती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, मेरी आत्मा फिर से मुझ में लौट आई। मैंने कहा, जो भी चाहोगी वही कर दूंगा। उसने फिर कहा, कल मैं उस लड़की के पास गई।
उसने मुझे रुआसा देखा, उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, ओ आंटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उसे बताया, ओ मेरी लेडी, मैं अभी उस नौजवान के घर से आई हूं जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए मरने की कगार पर है। लड़की का दिल पिघल गया। उसने पूछा, और वह नौजवान कौन है? मैंने कहा, वह मेरे लिए पुत्र जैसा है। उसने कुछ दिन पहले तुम्हें खिड़की में फूलों को पानी डालते देखा, तुम्हारे चेहरे और हाथों को देखा और पहली ही नजर में तुम्हारे प्यार में गिर पड़ा। मैंने उसे पिछले बार की सारी कहानी बताई। उसकी तकलीफ और बढ़ गई। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और अब लगभग मृत जैसा है। लड़की पीली पड़ गई। उसने पूछा, सभी यह मेरे लिए? मैंने कहा, हाँ, अल्लाह की कसम। उसने कहा, वापस जाओ और उसे मेरा सलाम कहो और बताना कि मेरा दिल उससे दोगुना टूट गया है। शुक्रवार को सार्वजनिक नमाज से पहले उसे अपने घर बुलाना। मैं नीचे आकर दरवाजा खोल दूंगी। फिर उसे अपने कमरे में लेकर जाऊंगी और थोड़ी देर उसके साथ रहूंगी और उसके पिता मस्जिद से लौटने से पहले उसे जाने दूंगी। बूढ़ी औरत की ये बातें सुनते ही मेरी सारी बीमारी और पीड़ा गायब हो गई। दिल को सुकून मिला। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और उन्हें दे दिए। जब वह जाने लगी, उसने कहा, दिल मजबूत रखो। मैंने कहा, मेरे भीतर अब कोई गम नहीं बचा। मेरे घर वालों और करीबी लोगों ने मेरी तबीयत ठीक होने पर खुशी जताई। मैं इसी तरह शुक्रवार तक रहा। शुक्रवार को वही बूढ़ी औरत आई और मुझसे हालचाल पूछा। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, पूरी तरह ठीक। मैंने अपने कपड़े पहने, खुद को सुगंधित किया और नमाज के लिए इकट्ठा होने वाले लोगों के बीच बैठा ताकि मैं लड़की के पास जा सकूं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे पास वक्त है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहले हज्जाम नाई के पास जाओ और अपने बाल कटवाओ, खासकर बीमारी के बाद, ताकि बीमारी के निशान ना दिखें। मैंने कहा, यह सही है। मैं अभी ही गर्म पानी से स्नान कर चुका हूं, पर हाँ, बाल कटवाने ही हैं। फिर मैंने अपने नौकर से कहा, बाजार जाकर एक समझदार हज्जाम लाओ जो जिज्ञासु न हो और न ही बातें ज्यादा फैलाए। लड़के ने तुरंत जाकर उस हज्जाम को लाया और वह वही किस्मत वाला बुजुर्ग आदमी था जिसे देखकर दिल कांप जाता था। वह आया, मुझसे सलाम किया और मैंने जवाब में सलाम किया। उसने कहा, सच में मैं देख रहा हूं कि तुम शरीर में कुछ पतले हो गए हो। मैंने कहा, मैं बीमार था। वह बोला, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत और दुख को दूर करे। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। फिर उसने कहा, तुम ठीक हो गए हो। क्या बाल कटवाना चाहते हो या रक्तदान? मैं चुप रहा और कहा, बस मेरे बाल काट दो। फिर उसने अपने हाथ धीरे से बढ़ाए और रुमाल खोला और क्या देखें, उसमें 7 चांदी के प्लेटों वाला एक एस्ट्रोलेब था। वह आंगन के बीच में गया, अपना सिर और एस्ट्रोलाब सूरज की किरणों की ओर उठाया और काफी देर तक देखा। फिर उसने कहा, जान लो कि आज शुक्रवार है, तारीख 10 सफर, वर्ष 653 हिजरी और ग्रह गणना के अनुसार मंगल ग्रह का उदय है। बुध ग्रह उसके साथ है, बाल काटने के लिए शुभ समय है। परंतु इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक घटना घटने वाली है जिसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं चिल्लाया, अल्लाह की कसम, तुम मुझे थकाते हो। मैं बस बाल कटवाने आया हूं। अपना भाषण खत्म करो और बाल काटो। वह बोला, अगर तुम जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो आज कुछ न करते और मैं तुम्हें ग्रहों के अनुसार सलाह देता हूं। मैंने कहा, सच में मैंने कभी ऐसा हज्जाम नहीं देखा जो ज्योतिष में माहिर हो, सिवाय तुम्हारे। पर तुम्हारी बातें ज्यादा लंबी और व्यर्थ हैं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बस अपने बाल काटने के लिए बुलाया है और तुम यहां आकर मुझे इस अनर्थ की बातें सुना रहे हो। वह धीरे मुस्कराया और बोला, और क्या चाहिए तुम्हें? अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक हज्जाम पैदा किया है जो सिर्फ बाल काटता ही नहीं
बल्कि ज्योतिष में माहिर है, अल्केमी और सफेद जादू में पारंगत है, व्याकरण, शब्द विज्ञान और भाषा की कला में निपुण है, तर्क, वाक कौशल और प्रभावपूर्ण बोलचाल में दक्ष है, गणित, अंकगणना और बीज गणित में भी जानकार है, खगोल शास्त्र, ग्रहों की चाल और ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता है, धर्म, पैगंबर की शिक्षाएं और कुरान की व्याख्या में भी पूरी पकड़ रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने किताबों का भंडार पढ़ा, उन्हें आत्मसात किया और अनुभव से सीखा। संक्षेप में कहूं तो मैंने सभी कलाओं और विज्ञानों के सिद्धांत और अभ्यास सीख लिए हैं। मैं उन्हें याद करके जानता हूं और हर कला में निपुण हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे इसलिए पसंद किया कि मैं औपचारिकता में व्यस्त नहीं हूं। इसलिए तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। मैं वह जिज्ञासु व्यक्ति नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। इसी कारण मुझे मौन व्यक्ति और विनम्र व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र करो और मुझसे क्रोध न करो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा सलाहकार हूं और तुम्हारे प्रति शुभ चिंतक भी। काश मैं तुम्हारी सेवा में पूरे 1 साल रह पाता, ताकि तुम मेरी निष्ठा का न्याय कर सको, और इसके लिए मैं कोई मेहनताना नहीं मांगता। मैं उसकी बातों की लंबी गाथा सुनकर दंग रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, इसकी बातें सुनकर तो लगता है कि आज मेरी मौत भी इसी से होगी। शहरजाद ने सुबह का उजाला देखा और अपनी कही हुई कहानी को वहीं रोक दिया। जब 30वीं रात आई तब उसने कहा, शुभकालीन बादशाह। उस नौजवान ने हज्जाम से कहा, तुम निश्चय ही आज ही मेरी मौत का कारण बनोगे। हज्जाम ने उत्तर दिया, मेरे मालिक, मैं वही हूं जिसे मौन व्यक्ति कहा जाता है। मेरी बातें कम होने की वजह से मुझे दूसरों से अलग पहचान मिली है। मेरे 6 भाई हैं। सबसे बड़ा है अलबकबुक, जो बस बातें करता रहता है। दूसरा है अलहद्दार, जो अक्सर बकबक करता है। तीसरा है अलफकीक, जो हमेशा गप्पे मारता है। चौथा है अलकुज अलसवानी, लंबी गर्दन वाला गगलेट, जो अपनी अनवरत बातें करता रहता है। 5वां है अलंशार, जो हमेशा कहानी सुनाता और फैलाता है। 6ठा है शकाशिक, यानी कई शोर करने वाला। और 7वां और प्रसिद्ध है अलसामित, यानी मैं, मौन व्यक्ति, और यही हूं मैं तुम्हारे सामने। जैसे ही वह अपनी बातें बढ़ाता गया, मेरा पेट जैसे फटने ही वाला था। मैंने अपने नौकर से कहा, उसे 1/4 दिनार दे दो और जाने दो। अल्लाह की कसम, मैं आज अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। हज्जाम चौंका और बोला, मेरे मालिक, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी मजदूरी नहीं लूंगा जब तक तुम मेरी सेवा न कर दो और मेरी जरूरतें पूरी न कर दो। मुझे परवाह नहीं कि कभी भी तुमसे पैसे लूं या न लूं। अगर तुम मेरी काबिलियत नहीं जानते, मैं तुम्हारी पहचान जानता हूं। तुम्हारे पिता, अल्लाह उनकी रहमत करे, बहुत नेक इंसान थे और उदार भी। उन्होंने मुझसे कई भलाई की और उनके कारण मैं उनकी निष्ठा का ऋणी हूं। अल्लाह की कसम, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे आज का दिन है। मैं उनके पास गया और देखा कि उनके आसपास उनके करीबी लोग बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे रक्तदान कर दो। मैंने अपना अस्त्रोलाब निकाला और सूर्य की स्थिति देखकर पता किया कि उस समय का ग्रह और समय रक्तदान के लिए शुभ नहीं है। मैंने उसे यह सब बताया और वह मेरी हिदायत के अनुसार काम करने लगा और एक बेहतर अवसर का इंतजार करने लगा। मैंने उसके सम्मान में ये पंक्तियां भी रची। मैं अपने सरपरस्त के पास गया ताकि उसके लिए थोड़ी रक्तदान कर सकूं, लेकिन पाया कि समय शुभ नहीं है। तो मैं बैठा और अजीबोगज्ब बातें करने लगा और मजाक और हंसी के जरिए उसकी प्रसन्नता पाने का प्रयत्न किया। यह सब उसे भाया और उसने कहा, हे बुद्धिमान व्यक्ति, तुमने अपनी हंसी और खुशी में पूर्णता साबित कर दी। मैंने उत्तर दिया, हे मानवों के स्वामी, यदि तुम मुझे कला और ज्ञान न दो, मैं अधूरा और मूर्ख हूं। तुम्हारे अंदर है कृपा, वरदान, उदारता और मधुरता,
और मैं इस संसार को विद्या, विज्ञान और गंभीरता से परिपूर्ण कर दूं। तुम्हारे पिता प्रसन्न हुए और नौकर से बोले, उसे 103 सोने के सिक्के और सम्मान की पोशाक दो। नौकर ने उनके आदेश का पालन किया और मैं शुभ समय का इंतजार करता रहा जब मैंने उसे रक्तदान किया। उसने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि धन्यवाद दिया और सभी उपस्थित लोगों ने भी मेरी प्रशंसा की। रक्तदान समाप्त होने पर मैं चुप नहीं रह सका और उससे पूछा, अल्लाह की कसम, हे मेरे स्वामी, तुमने नौकर से क्यों कहा उसे 103 दिनार दो? उसने उत्तर दिया, 1 दिनार ज्योतिषीय निरीक्षण के लिए, दूसरा तुम्हारी सुखद बातचीत के लिए, तीसरा रक्तदान के लिए और शेष 100 और पोशाक तुम्हारे मेरे स्तुति में लिखे गए शेरों के लिए। मैं बोला, अल्लाह मेरे पिता पर थोड़ी रहमत करे कि उसने तुम्हें जाना। वह हंसा और बोला, ईश्वर के अलावा कोई देवता नहीं और मोहम्मद ईश्वर के संदेशवाहक हैं। उसकी महिमा हो जो कभी बदलता नहीं। मैंने तुम्हें समझदार समझा, लेकिन अब देखता हूं कि तुम बकबक करते हो और व्याकुल हो। अल्लाह ने अपने पवित्र ग्रंथ में कहा है, स्वर्ग उन्हीं के लिए तैयार है जो क्रोध को वश में रखते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी जल्दबाजी और बेचैनी की वजह नहीं समझ पा रहा। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे पिता और दादा भी मेरी सलाह के बिना कुछ नहीं करते थे। सच कहा गया है, सलाहकार को मूल्य देना चाहिए और सलाह में कोई दोष नहीं। और कहा भी गया है, जिसका कोई अनुभवी सलाहकार नहीं है, वह कभी खुद अनुभवी नहीं बन सकता। और कवि कहते हैं, जो भी आवश्यक कार्य करो, अनुभवी से परामर्श करो और उसे विपरीत मत करो। मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं मानता, तुम्हें मुझसे क्रोध क्यों होगा? लेकिन जो कुछ भी होगा, मैं तुम्हारी सेवा में धैर्यपूर्वक उसका सामना करूंगा, तुम्हारे पिता की दयालुता की याद में। मैं बोला, अल्लाह की कसम, हे लंबे जुबान वाले, तुम अपनी बकबक से मुझे और परेशान कर रहे हो, जबकि मैं सिर्फ अपने सिर के बाल कटवाना चाहता हूं और तुम अपनी लंबी बातें बढ़ा रहे हो। फिर उसने मेरे सिर पर मलाई लगाई और कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्रोधित हो, लेकिन मैं इसे बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कमजोर है और तुम बस एक नौजवान हो। कल ही मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाता था। मैंने कहा, हे भाई, अल्लाह के लिए मेरी बात मानो और अपनी राह जाओ, और मैंने अपने वस्त्र फाड़ दिए। जब उसने मुझे ऐसा करते देखा तो उसने रेजर उठाया और उसे तेज करना शुरू किया। लगातार उसे शार्प करता रहा जब तक कि मेरी हिम्मत लगभग खत्म नहीं हो गई। फिर वह मेरे पास आया, मेरे सिर के कुछ बाल काटे, फिर अपनी हथेली रखी और कहा, हे मेरे स्वामी, जल्दबाजी शैतान की चाल है, जबकि धैर्य अल्लाह की कृपा है। लेकिन तुम, हे मेरे मालिक, नहीं जानते कि मेरी हैसियत क्या है। यह हाथ राजाओं, अमीरों, वजीरों, विद्वानों और न्यायशास्त्रियों के सिरों पर आता है। और कवि ने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कहा है, सभी कला रूप हैं एक धागे पर मोती जैसे, लेकिन यह हज्जाम सभी कलाओं का प्रमुख मोती है। सभी कारीगरों में उसका रैंक सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि राजाओं के सिर उसके हाथ के अधीन हैं। फिर मैंने कहा, अब उस बात को छोड़ दो जिसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में तुमने मेरा मन संकुचित कर दिया है और मेरी बुद्धि को विचलित कर दिया। उसने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि तुम जल्दीबाज आदमी हो। मैंने कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि आत्मसंयम का अभ्यास करो, क्योंकि जल्दबाजी शैतान की दौलत है जो केवल पश्चाताप और हानि ही देती है। और उस पर जिस पर आशीष और शांति हो, ने कहा है, सर्वोत्तम कार्य वह है जिसमें सोच समझकर किया गया प्रयास छिपा हो। लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे कार्य पर संदेह है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे बताओ कि इतनी जल्दी में क्या करना चाहते हो, क्योंकि मुझे डर है कि यह शुभ नहीं है। फिर वह बोला, नमाज का समय अभी 3 घंटे दूर है, लेकिन मैं इस मामले में संदेह में नहीं रहना चाहता। हाँ, मुझे सटीक समय जानना है,
क्योंकि सचमुच संशय के समय की अनुमानित गोली अक्सर हानि लाती है, विशेषकर मेरे जैसे उच्च व्यक्ति के लिए, जिसकी महिमा मानव समाज में प्रसिद्ध है। और यह मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं आम ज्योतिषियों की तरह बेतरतीब बातें करूं। इतना कहकर उसने रेजर नीचे फेंका और एस्ट्रोलैब को उठाकर धूप में खड़ा होकर बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर वापस आया और अपनी उंगलियों पर गिनती करके मुझे बताया, नमाज तक अभी 3 पूरे घंटे शेष हैं, न अधिक न कम, सबसे विद्वान ज्योतिषियों और कुशल पंचांग निर्माताओं के अनुसार। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें ठीक रखे। अपनी बात बंद करो, तुम मेरी तंद्रा को तोड़ रहे हो। तो उसने रेजर उठाया और पहले की तरह तेज करते हुए मेरे सिर के 2 और बाल काटे। फिर उसने हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी जल्दबाजी के बारे में चिंतित हूं और वास्तव में तुम्हें यह बताना बेहतर होगा कि यह क्यों है। यह तुम्हारे लिए हितकर होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता और दादा ने कभी कोई काम मेरी सलाह के बिना नहीं किया। जब मैंने देखा कि इससे कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो मैंने सोचा, नमाज का समय निकट है और मुझे उससे पहले उसके पास जाना है, जब लोग मस्जिद से बाहर आएंगे। अगर मैं और देर करूं, तो मुझे नहीं पता मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा। फिर मैंने जोर से कहा, जल्दी करो और यह व्यर्थ की बातें और दखल बंद करो, मुझे अपने मित्रों के घर एक पार्टी में जाना है। जब उसने पार्टी के बारे में सुना, तो उसने कहा, हे मेरे लिए यह दिन बहुत शुभ है। वास्तव में कल ही मैंने अपने मित्रों को आमंत्रित किया और अब मुझे याद आया कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भूल गया। मैंने कहा, इस बात की चिंता मत करो, क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे आज एक मनोरंजन के लिए बुलाया गया है? तो मेरे घर का सब कुछ, खाने पीने की चीजें तुम्हारे लिए होंगी, अगर तुम अपने काम को पूरा कर और मेरे सिर के बाल जल्दी काट दो। उसने पूछा, अल्लाह तुम्हें भला करे। मुझे बताओ कि मेरे अतिथियों के लिए तुम्हारे घर में क्या है, ताकि मैं ध्यान रख सकूं। मैंने कहा, 5 मांस के व्यंजन और 10 मुर्गियां जिनके सीने लाल हैं और एक भुना हुआ मेमना। उसने कहा, इन्हें मेरे सामने रखो ताकि मैं देख सकूं। मैंने अपने लोगों से कहा कि उन्हें खरीदो, उधार लो या किसी तरह लाकर उन्हें सामने रखो। और यह सब उसके सामने रख दिया। जब उसने देखा तो कहा, शराब नहीं है। मैंने कहा, मेरे पास घर में कुछ अच्छी पुरानी अंगूर की शराब है। उसने कहा, उसे बाहर लाओ। मैंने उसे भेजा और उसने कहा, अल्लाह तुम्हारी उदारता को आशीर्वाद दे। लेकिन अब भी कुछ इत्र और खुशबू की वस्तुएं बाकी हैं। तो मैंने उन्हें एक डिब्बे में रखा, जिसमें नद, सबसे बेहतरीन मिश्रित खुशबू, उत्तम लिग्नेलो, अम्बरग्रिस और मस्क शुद्ध थे, जिसकी कीमत 50 दिनार थी। अब समय तंग हो गया और मेरा दिल भी तंग हो गया, तो मैंने कहा, सब कुछ ले लो और मोहम्मद, जिस पर अल्लाह आशीष दे, के जीवन की कसम, मेरे सिर के बाल पूरी तरह से काट दो। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे तब तक नहीं लूंगा जब तक कि मुझे यह सब नहीं दिखाया जाएगा। तो मैंने नौकर से कहा कि डिब्बा खोलो और हज्जाम ने एस्ट्रोलैब रख दिया और मेरे सिर का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनछुआ रहा। फिर वह जमीन पर बैठ गया और खुशबू, धूप, एलोवुड और नद को उलट पलट करने लगा, जब तक कि मैं लगभग पागल न हो गया। फिर उसने रेजर लिया और मेरे पास आकर कुछ बाल काटे और ये पंक्तियां दोहराईं। लड़का अपने पिता की तरह निश्चित रूप से प्रकट होगा, जैसे पेड़ अपनी मूल जड़ से बढ़ता है। फिर उसने कहा, अल्लाह की कसम, हे मेरे पुत्र, मुझे नहीं पता कि तुम्हें या तुम्हारे पिता को धन्यवाद दूं, क्योंकि आज का यह मनोरंजन पूरी तरह तुम्हारी उदारता और भलाई के कारण है। और हालांकि मेरे मित्र इस योग्य नहीं हैं, फिर भी मेरे पास कुछ सम्मानित लोग हैं, जैसे जंतूत स्नान पालक और सलीय अनाज विक्रेता, सिलात बीन्स विक्रेता, अकराशाह सब्जी वाला, हुमैद सफाई कर्मी, सईद ऊंट वाला, सुवैद द्वारपाल और अबू मकरिश स्नानकर्मी, कासिम प्रहरी, करीम घोड़े वाला। उनमें से कोई भी बोझिल या शराबी नहीं है, न कोई दखलंदाज है, न किसी का लालची है, और प्रत्येक को नृत्य आता है और कुछ अपने शेर सुनाते हैं, और उनमें से श्रेष्ठ, जैसे तुम्हारा नौकर,
उन्हें अधिक बोलना नहीं आता और न ही वह जिज्ञासु है। स्नान पालक ढोल तांबूरे पर गीत गाता है जो मंत्रमुग्ध कर देता है। वह उठकर नाचता है और चिल्लाता है, मैं जा रहा हूँ, हे मम्मी, अपने बर्तन भरने। अनाज विक्रेता इसमें सबसे अधिक निपुण है। वह नाचता है और गाता है, ओ प्रिय, तुम पीछे नहीं रहोगी, और किसी का पेट न हंसी से स्वस्थ रहता है। सफाई कर्मी ऐसा गाता है कि पक्षी रुककर सुनते हैं और नाचता है और गाता है। समाचार जो मेरी पत्नी जानती है, वह किसी डिब्बे में बंद नहीं है और उसके पास विशेषाधिकार है क्योंकि वह चालाक और बुद्धिमान है। उसकी उत्कृष्टता के बारे में मैं कहता हूँ, सफाई कर्मी के लिए मेरी जान। वह मेरी दृष्टि में जैसे लहराती शाखा मीठा है। किस्मत ने हमें एक रात जोड़ा जब मैंने उससे कहा, तेरा प्यार मेरे हृदय में आग लगा रहा है। उसने कहा, और आश्चर्य नहीं जब गोबर निकालने वाला कोयला जलाता है। फिर उसने कहा, और वास्तव में हर एक अपने क्षेत्र में पारंगत है जिसमें मनुष्य का मनोरंजन और हर्ष उत्पन्न हो सके। उसने थोड़ी देर बाद जोड़ा, लेकिन सुनना देखना नहीं है। और वास्तव में अगर तुम ठान लो कि हमारे साथ रहोगे और अपने मित्रों के पास जाने को टाल दोगे, तो यह हमारे और तुम्हारे लिए उत्तम होगा। बीमारी के निशान अभी भी तुम्हारे ऊपर हैं, और शायद तुम ऐसे लोगों के बीच जा रहे हो जो बहुत बोलते हैं। वे लोग जो उन बातों में उलझते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, या हो सकता है उनमें से कोई अग्रेसिव आदमी हो जो तुम्हारा सिर फोड़ दे और तुम आधे आकार के रह जाओ बीमार होने के कारण। मैंने उत्तर दिया, यह किसी और दिन के लिए रहेगा, और गुस्से से हंस पड़ा। अपना काम पूरा करो और जाओ अल्लाह की सुरक्षा में अपने मित्रों के पास, क्योंकि वे तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हज्जाम ने कहा, हे मेरे मालिक, मैं केवल तुम्हें इन अत्यंत आनंदित लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो योग्य और सम्मानित पुरुषों के पुत्र हैं, जिनमें न तो घमंड है, न बड़बोलापन और न ही व्यर्थ की बातें। क्योंकि जब से मैं विवेकपूर्ण उम्र में पहुंचा, मैंने कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मेलजोल नहीं किया जिसने उस चीज के बारे में सवाल किया जो उसका मामला नहीं थी, और मैंने कभी किसी के साथ घुल मिलकर नहीं रहना चाहा सिवाय उन लोगों के जो मेरी तरह कम बोलने वाले हैं। सच में, यदि तुम उनके साथ समय बिताओ या केवल एक बार उन्हें देखो, तो तुम अपने सभी पुराने मित्रों को भूल जाओगे। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारे आनंद को बढ़ाए। उनके साथ जरूरत पड़ती है कि मैं किसी दिन उनके बीच जाऊं। लेकिन उसने कहा, काश आज ही का दिन होता, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम हमारे बीच से एक बनो। लेकिन यदि तुम्हें आज अपने मित्रों के पास जाना ही है, तो मैं इन अच्छी चीजों को जिनसे तुमने मुझे सम्मानित किया और लाभ पहुंचाया, अपने अतिथियों के पास ले जाऊंगा और उन्हें खाने पीने के लिए छोड़ दूंगा और मुझे प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। फिर मैं जल्द ही लौटकर तुम्हारे छोटे से पार्टी में तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरे और मेरे मित्रों के बीच कोई रस्मी रुकावट नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ ना सकूं। डर मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आकर तुम्हारे साथ चलूंगा। महिमा और शक्ति केवल अल्लाह में है, महिमावान, महान। मैंने जोर से कहा, तुम अपने मित्रों के पास जाओ और उनके साथ आनंद लो, और मुझे अपने मित्रों के पास जाने दो, क्योंकि वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हज्जाम बोला, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। मैंने उत्तर दिया, सच तो यह है कि जहां मैं जा रहा हूं, वहां केवल मैं ही जा सकता हूं। उसने कहा, मुझे संदेह है कि आज तुम किसी महिला से मिलने जा रहे हो, अन्यथा तुम मुझे अपने साथ ले जाते। फिर भी मैं वह सही व्यक्ति हूं जिसे साथ लेना चाहिए, जो तुम्हारी इच्छित मंजिल तक तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन मुझे डर है कि तुम अजनबियों के पीछे दौड़ रहे हो और अपनी जान गंवा दोगे, क्योंकि इस हमारे बगदाद शहर में किसी भी प्रकार की यह हरकत संभव नहीं है। विशेषकर शुक्रवार के दिन हमारा गवर्नर क्रोधित और तीखी तलवार वाला है। मैंने क्रोधित होकर कहा, तुम पराए, बुरे और वृद्ध व्यक्ति, जाओ। ये क्या बातें हैं जो तुम मुझे दे रहे हो? उसने कहा, ओ मूर्ख, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और अपने मन को मुझसे छिपा रहे हो। लेकिन मैं पूरे मामले को निश्चित रूप से जानता हूं और मैं केवल आज तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं अपनी सर्वोत्तम क्षमता से।
मैं डर गया कि मेरे लोग या पड़ोसी हज्जाम की बातें सुन लें, इसलिए मैंने लंबे समय तक मौन रखा, जबकि उसने मेरे सिर के बाल काटे। और इसी दौरान नमाज का समय आ गया और खुतबा यानी प्रवचन शुरू होने वाला था। जब वह खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा, अपने मित्रों के पास उनके खाने पीने के साथ जाओ और मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर हम साथ चलेंगे। इस तरह मैंने सोचा कि परेशान जल पर तेल डाल दूं और उस शापित पागल को चतुराई से छल दूं ताकि शायद मैं उससे छुटकारा पा जाऊं। लेकिन उसने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और अकेले ही अपने मिलने के स्थान पर जा रहे हो, जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अब अल्लाह की कसम और अल्लाह की कसम, तुम तब तक मत जाओ जब तक मैं लौटकर तुम्हारे साथ न चलूं और तुम्हारे कार्य का परिणाम न देखूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, अधिक देर मत करो। फिर उसने मेरे द्वारा दिया गया सारा मांस और पीने का सामान उठाया और मेरे घर से बाहर चला गया। लेकिन वह शापित हज्जाम अपने घर पहुंचाने के लिए इसे एक चौकीदार के जिम्मे सौंप गया और खुद किसी गली में छिप गया। मैंने तुरंत उठकर तैयार होना शुरू किया, क्योंकि मुअज्जिन पहले ही शुक्रवार की सलाम यानी पैगंबर की सलामती का आलाप कर चुके थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अकेले ही बाहर निकल पड़ा। सड़क पर पहुंचते ही मैं उस घर के सामने खड़ा हो गया जहां मैंने उस युवती को देखा था। दरवाजे पर वृद्ध महिला पहरे में खड़ी थी और मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उसके साथ ऊपर की मंजिल पर गया, वह जगह जहां युवती का कमरा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसी समय घर का मालिक नमाज से लौट आया और बड़े हॉल में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खिड़की से नीचे देखा और देखा कि वह हज्जाम, अल्लाह उसकी शाप दे, दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। मैंने सोचा, यह शैतान मुझे कैसे पकड़ गया। इसी क्षण, जैसे कि अल्लाह ने मेरी गोपनीयता का पर्दा हटाने के लिए ऐसा किया, घर के मालिक की एक नौकरानी ने कोई गलती कर दी, जिसके कारण उसे वह पीट रहे थे। वह चीखी और उसका दास उसकी रक्षा के लिए दौड़ा, तो काजी ने उसे भी पीटा और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस शापित हज्जाम ने सोचा कि मुझे ही पीटा जा रहा है, इसलिए वह भी चिल्लाने लगा, अपने कपड़े फाड़ने लगा, सिर पर धूल फेंकने लगा और लगातार चीखता रहा, बचाओ, बचाओ। लोग उसके आसपास जमा हो गए और वह लगातार चिल्लाता रहा, मेरा मालिक काजी के घर में मारा जा रहा है। फिर वह शोर मचाते हुए मेरी जगह की ओर भागा और लोगों को, मेरे नौकरों और सेवकों को सब कुछ बता दिया। और जैसे ही मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मेरे लोग और नौकर अपने कपड़े फाड़कर, अपने बाल खोलकर चिल्लाने लगे, हाय हमारे मालिक की। और वह हज्जाम, जिसने अपनी सारी कपड़े फाड़ डाले थे और दुखद स्थिति में था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था, हाय हमारे मारे गए मालिक की। और वे सब उस घर पर हमला करने लगे जहां मैं था। काजी ने अपने दरवाजे पर शोर सुनकर अपने एक नौकर से कहा, देखो मामला क्या है। वह आदमी गया और लौटकर कहा, हे मालिक, दरवाजे पर 10,000 से अधिक लोग हैं, पुरुष और महिलाएं, और सभी चिल्ला रहे हैं, हाय हमारे मारे गए मालिक की, और वे लगातार हमारे घर की ओर इशारा कर रहे हैं। जब काजी ने यह सुना तो मामला गंभीर प्रतीत हुआ और वह क्रोधित हो गया। वह उठा और दरवाजा खोलकर देखा कि वहां भारी भीड़ जमा है। वह स्तब्ध रह गया और कहा, ओ लोगों, यहां क्या हो रहा है। मेरे नौकरों ने जवाब दिया, ओ शापित, ओ कुत्ता, ओ स्वर, यह तुमने हमारे मालिक को मारा है। काजी ने कहा, ओ अच्छे लोग, और आपके मालिक ने मेरे साथ क्या किया कि मैं उसे मार दूं। शहरजाद ने देखा कि सुबह का पहला उजाला हो गया और उसने अपनी आज्ञा प्राप्त कहानी कहना रोक दिया। जब 31वीं रात आई तब उसने कहा, हे शुभकारी राजा। काजी ने नौकरों से कहा, तुम्हारे मालिक ने मेरे साथ क्या किया कि मैं उसे मार दूं। यह मेरा घर है और यह तुम सबके लिए खुला है। फिर हज्जाम ने कहा, तुमने उसे पीटा और मैंने उसकी चीख सुनी। काजी ने उत्तर दिया, लेकिन वह क्या कर रहा था कि मैं उसे पीट दूं, और वह मेरे घर में कैसे आया।
वह कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था? हज्जाम ने चिल्लाया, ओ शैतान, कपटी वृद्ध पुरुष! मैं पूरी कहानी जानता हूँ, और बात यह है कि तुम्हारी बेटी उससे प्रेम करती है और वह उससे प्रेम करता है, और जब तुम्हें पता चला कि वह घर में प्रवेश कर गया, तो तुमने अपने नौकरों को उसे पीटने का आदेश दिया और उन्होंने वैसा ही किया। अल्लाह की कसम, हमारे और तुम्हारे बीच कोई फैसला नहीं करेगा सिवाय खलीफा के, या फिर तुम अपने घर से हमारे मालिक को बाहर निकालो ताकि उसके लोग उसे ले सकें और उसे तुम्हारे घर से मजबूरी में बचा सकें और तुम्हें अपमान झेलना पड़े। फिर काजी ने कहा, उसकी जीभ नियंत्रित और मुंह जनता के सामने भ्रमित हो गया। यदि तुम सच कह रहे हो तो आओ और उसे बाहर निकालो। इस पर हज्जाम आगे बढ़ा और घर में प्रवेश कर गया। मैंने यह देखा और भागने का कोई उपाय खोजने लगा, लेकिन कोई छुपने की जगह नहीं दिखी सिवाय ऊपर की मंजिल में रखे एक बड़े संदूक के। मैंने उसमें खुद को छिपा लिया, ढक्कन को अपने ऊपर गिरा दिया और सांस रोक ली। हज्जाम कमरे में मुश्किल से ही पहुंचा था कि वह मुझे ढूंढने लगा। वह दाएं बाएं घूमते हुए सीधे उस जगह आया जहां मैं था और संदूक के पास खड़ा हो गया। उसने संदूक को अपने सिर पर उठा लिया और जितनी जल्दी हो सका बाहर भागा। इस पर मेरी बुद्धि छूट गई, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैंने हिम्मत जुटाई और संदूक खोलकर खुद को जमीन पर फेंक दिया। गिरने में मेरी टांग टूट गई और दरवाजा खुला देखकर मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। मैंने अपनी आस्तीन में बहुत सा सोना और कुछ चांदी रखी थी, जिसे मैं ऐसे बुरे दिन और अवसर के लिए बचाकर रखा था। मैंने उसे लोगों में बिखेरना शुरू किया ताकि उनका ध्यान मुझसे हट जाए, और जब वे उसमें व्यस्त हो गए, मैं सबसे तेज गति से बगदाद की गलियों में कूदते हुए भागा, दाएं बाएं मुड़ते हुए। लेकिन जहां भी मैं गया, वह शापित हज्जाम मेरे पीछे आता रहा, जोर जोर से चिल्लाते हुए। वे मुझे मेरे मालिक से वंचित कर देना चाहते थे। वे उसे मार डालते जो मेरे और मेरे परिवार और मित्रों के लिए कल्याणकारी था। अल्लाह की प्रशंसा हो जिसने मुझे उनके खिलाफ सफल बनाया और मेरे मालिक को उनके हाथों से बचाया। फिर उसने मुझसे कहा, अब तुम कहां जाओगे? तुम अपनी ही बुरी चालों के पीछे दौड़ते रहोगे जब तक कि खुद को इस संकट में नहीं डालते, और अगर अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास नहीं पहुंचाया होता तो तुम इस स्थिति से कभी नहीं बच पाते, क्योंकि वे तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल देते जिससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन मैं तुम्हारी मूर्खता पर कोई गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम बुद्धि में छोटे, तुच्छ और जल्दबाजी में लिप्त हो। मैंने उससे कहा, क्या जो कुछ तुमने मेरे ऊपर ढाया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, और अब भी तुम मेरे पीछे दौड़ते हुए बाजार की गलियों में मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? और मैं लगभग क्रोध से पागल हो गया। मैं तुरंत ही बाजार के बीचों बीच एक बुनकर की दुकान में शरण ले आया और उसके मालिक से सुरक्षा मांगी। मालिक ने तुरंत ही उस शापित हज्जाम को भगा दिया। पीछे वाले कमरे में बैठकर मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं घर लौट गया तो कभी इस शापित हज्जाम के भय और उपद्रव से छुटकारा नहीं पा सकूंगा, जो दिन रात मेरे पीछे रहेगा, और मैं उसे यहां तक कि थोड़ी देर भी सहन नहीं कर सकता। तुरंत ही मैंने गवाह बुलवाए और एक वसीयत बनाई, जिसमें मैंने अपनी अधिकांश संपत्ति अपने लोगों में बांट दी। मैंने उनके ऊपर एक अभिभावक नियुक्त किया और उसे सभी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, घरों और जमीनों को बेचने का आदेश दिया। फिर मैं यात्रा पर निकल पड़ा ताकि इस पिंप और शापित हज्जाम से मुक्ति पा सकूं। कुछ समय बाद मैं आपके शहर में आकर बस गया और यहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। जब आपने मुझे बुलाया और मैं यहां आया, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? यह शापित पंडर हज्जाम मानो सम्मान की जगह पर बैठा था। मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं और कैसे इस शैतान के साथ रहकर सहज महसूस कर सकता हूं, जिसने मेरे साथ यह सब किया, जिसने मेरी टांग तोड़ी और मुझे घर और जन्मभूमि से दूर कर दिया। इस पर उस युवक ने बैठने से मना कर दिया और वहां से चला गया। हमने उसकी कहानी सुनी, कातिब ने कहा, और हम अत्यंत आश्चर्यचकित और हंसते हुए बोले, अल्लाह की कसम,
क्या सच में यह सब कुछ जो यह युवक कह रहा है तुम्हारे बारे में सत्य है? हज्जाम ने उत्तर दिया, अल्लाह की कसम, मैंने उसके प्रति अपने शिष्टाचार, समझदारी और उदारता के कारण ऐसा किया। यदि मेरी वजह से नहीं होता तो वह नष्ट हो जाता और उसकी बचत का कारण केवल मैं ही था। अच्छा हुआ कि उसे उसकी टांग में चोट लगी और उसकी जान नहीं गई। अगर मैं किसी अधिक बोलने वाला, व्यस्त, झल्लाने वाला व्यक्ति होता तो मैं उसके प्रति इतना कृपालु नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो मेरे साथ घटी, ताकि आप अच्छे से जान सकें कि मैं वास्तव में शब्दों में कम और विनम्र हूं और मैं अपने 6 भाइयों से बिल्कुल अलग हूं, और यही वह कहानी है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा? कभी कभी वही व्यक्ति जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वही हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन का कारण भी बन सकता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि धैर्य, चतुराई और थोड़ा साहस कभी कभी असंभव को भी संभव बना देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस चरित्र के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाए। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शहरजाद की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ मजा तो बस अभी शुरू हुआ है।